नागदा में नायन डैम पर बने त्यागी जी महाराज के मंदिर में होने वाले श्री राम यज्ञ का समापन हो गया है, जिसमें दूर दूर से आए हजारों की संख्या में साधु संत पहुंचे। संतों ने यज्ञ के समापन पर मंदिर के महंत त्यागी महाराज का सम्मान किया। साथ ही मंदिर के साधु के संत के साथ हुई मारपीट का मामला फिर उठा और सभी साधु संतों और हिंदू संगठनों ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की तो हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हम दिल्ली भी कूच करेंगे। वहीं मंदिर के संत त्यागी महाराज ने दोषियों को सच का आईना भी दिखाया कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं प्रकट हो जाता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अनुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब एक प्रश्न है कि जब धर्म की हानि होती है तब परमात्मा प्रकट होता है, तो धर्म करने की जरूरत क्या है? जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म नष्ट होता है, तब परमात्मा जब आ रहा हो तो धर्म हम करें क्यों? तो हमारे जैसे जो पूज्य कथावाचक थे उन्होंने इसका अर्थ गलत कर दिया। धर्म को कभी हानि नहीं होती, धर्म कभी नष्ट नहीं होता। पतंजलि योग दर्शन में लिखा गया है सर्वस्व बीज रूपम, सर्वत्र बीज रूपम। वह जो परमात्मा है सभी जगह अपने अंकुर बीज को लेकर के स्थापित है, बीज कभी नष्ट नहीं होता। मगर जो धर्म को मिसगाइड करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर राष्ट्र को बरगलाने वाले लोग हैं, साइंस के जमाने से लेकर मैं 6वीं शताब्दी की बात आपसे कर रहा हूँ। डॉक्टर साइंस सबसे पहले 6वीं शताब्दी में वेदों का भाष्य किया था। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भाष्य किया है, लुई कर्जन आदि ने भी किया है। भट्ट आदि जो प्रबंधन भट्ट आदि थे उन्होंने भी किया है, कुमारी भट्ट आदि ने भी किए हैं। परिस्थितियों के आधार पर समय समय पर भाष्यकारों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी विचारधाराओं को रखा। मगर जो वेद का मूल सिद्धांत है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इस पे किसी भी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं कर पाया। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि मैक्स मूलर है वेद का भाष्यकार। मगर जिस राष्ट्र में मां शब्द का प्रयोग ही नहीं है, वो राष्ट्र का नागरिक मातृदेवो भव का व्याख्या क्या करेगा? ये हमारी गुलामियत का चिन्ह है जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है मैक्स मूलर के नाम पर। मगर मैक्स मूलर से बहुत पहले बहुत लोगों ने किया। मैक्स मूलर तो कल हुआ है, मार्क्स आदि कल हुए हैं। डेविड सतयुग उसमें भी आया, त्रेता में भी अनेक प्रकार से जो है विघ्न आता रहा, द्वापर में भी आता रहा। अब कलयुग है तो कलयुग में विशेष कर विघ्नों का जो साम्राज्य है, किसी के भी अंदर विचार आ जाता है कि चलो ये सब के यहाँ पर है, ये सामान कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऐसे अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। बाकी नागदा के और आसपास के सभी श्रद्धालुओं का बड़ा आश्रम के प्रति बहुत लगाव है, क्योंकि मैं सभी के आंतरिक भाव को अच्छी तरह समझता हूँ। बट इस आश्रम के प्रति अगर मान लो कि द्वेष रहा है तो सुल्तान सिंह का रहा, क्योंकि इसको मैं जब से बैठा हूं, जब से समझाता रहा हूं कि तुम देख इस तरीके का अपने भाइयों से करके मत करवा, तेरे लिए ये बहुत हानिकारक होगा आगे भविष्य में। बाकी इसने मेरे से कभी भी इस बात को जो है मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमेशा इसने अपना झूठ का सहारा लिया, क्योंकि ऐसा हिंदी कहती है कर्तकारिता है, अनुमोदित है। पाप कराया हुआ, पाप करा हुआ और पाप की प्रशंसा, इसने अपने भाइयों को हमेशा पाप की ओर धकेलता रहा। अब जो है इसके साथ में नागदा के आसपास के या नागदा के जितने भी संगठन हैं उनको भी इसने भ्रमित किया है और वो लोग भी इसमें विद्यमान है।
क्योंकि पिछले दिनों में मेरे राम जब मान लो कई जगह फोन लगाया और देखा सुना